बिहार पैरामेडिकल 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लासेस नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हम लोग साइंस और प्लस हिंदी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग साइंस और हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी, एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, तो हाफ QB होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोणीय आघूर्ण की विमीय सूत्र क्या होती है, तो ml² T इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक ध्वनि तरंग की समीकरण इतना दिया हुआ था, तो इसका तरंग दैर्ध्य निकालना, तो कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि किसी गैस के, ठीक है, यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या r हो तो उनका माध्य मुक्त पथ व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके किसके, तो r² के। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे ना। तो चलिए सभी बच्चे देखिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि वक्षीय तंत्रिकाएँ कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। ये बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक कुंडली, ठीक है, एक कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, फेरी की संख्या 50 तथा धारा का मान 2 एम्पियर है, तो केंद्र पर, ठीक है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 4 पाई × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा आवर्धन क्षमता 10 है, तो वस्तु का फोकस दूरी क्या होगा, तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना % पौधा से होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो 90% होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, श्वसन केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन एक आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं होता, तो डायएथिल कीटोन। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्या है, तो अगर हमारा एक मोम है। नेक्स्ट है हमारा K2Cr2O7 इतने मोल SN+ आयनों को 1 मोल से अपचयित होंगे, तो कितने होंगे, तो 1/3। ठीक है, 1/3। नेक्स्ट अनिश्चितता सिद्धांत का अनुसार ये जो है आपका ΔV × ΔX = h/4 πm, ये आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपवायु सिद्धांत, ठीक है, अपवायु प्रिंसिपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार कौन सा सही है, तो आपका 3p फिर 3s, ठीक है, 3p फिर 3s फिर 4s फिर 3d जो है आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक प्रतिचुंबकीय है, तो TiO2। ठीक है, TiO2 क्या है, तो एक प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्मिक अम्ल यह प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। ठीक है, तो फेहलिंग विलयन का अपचयन फॉर्मिक अम्ल जो है नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों की एक द्विप्रोटी अम्ल है, कौन है, तो H3PO3। ठीक है, नेक्स्ट है दूध में परीक्षित प्रवस्था है, तो क्या है, वसा है। सिलोसाइबिन, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलोसाइबिन जो है क्या है, तो ये एक क्या है, हालुसिनोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें कौन तरलहारी है, तो मच्छर है। कौन सा मच्छर, तो मादा मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरिया NH3 से इतने गुना कम हानिकारक है, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Al और Cu की छड़ों की लंबाई और प्रतिरोध समान है। Cu का विशिष्ट प्रतिरोध Al के विशिष्ट प्रतिरोध का आधा है। इसका घनत्व Al के घनत्व से 3 गुना है। Al और Cu के छड़ों का द्रव्यमान का अनुपात कितना है, तो 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्नो इंजन की 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दक्षता 50% है, तो स्रोत का तापमान कितना होगा, तो कितना होगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 जगह जो है ना 14-14 हो गया था, यहाँ पर 14-14, जिसकी वजह से आपको लग रहा है 24, लेकिन ये टोटल 25 साइंस के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए हम लोग हमारे हिंदी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पेड कोर्स के बच्चे होंगे उन्होंने 15 में 15 किया था। मैं बोल रही थी कि 15 में से कम आप 12 से 13 कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया कि आप 14 तो जरूर कर लेते हैं ना। तो आसन डोलना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है इसका, विचलित होना। मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताई भी थी। नेक्स्ट मनमाना किस समास का उदाहरण है, तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मैं समास बहुत अच्छे से पढ़ाई थी और यूट्यूब पे भी समास से क्वेश्चन कराई थी। एक है खूब लड़ी मर्दानी किसकी कृति है, मतलब खूब
लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, एक पोएम हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में। तो किनकी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद की किस रचना में दो ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन। ये जो है ना बच्चों प्रीवियस ईयर्स का पंच परमेश्वर की कहानी से है, और इसे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था जो मैं आपको करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सी शब्द विपरीतार्थक शब्द की जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो उत्कर्ष का विनीत जो सही जोड़ी नहीं है, उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सहायता शब्द जो था बच्चों वो हमारा क्या था? स्त्रीलिंग था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फिर वही समानार्थ शब्द से पर्यायवाची से कि यह अक्ष का अर्थ है, तो अक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धुरी होता है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की गौरा में गौरा है एक गाय। ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, और ये जो गौरा वाला है ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स का सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कर का मन का डाली दे, मन का फेर में मन का अर्थ है, तो मन का अर्थ है माला का दाना। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके 2021 के एग्ज़ाम का है, वहाँ पर जो है ना पूछा गया था फेर का अर्थ, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे मन का फेर, मन का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद का अर्थ है, तो यहाँ पे वारिद का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बादल। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारा कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो सर्वकालिक जो है हमारा अशुद्धता सर्वकालिक होता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है इस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो प्रत्येक शब्द का जो है ना हमेशा यूज एक वचन में होता है, और मैं वचन से भी क्वेश्चन करवाई थी एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है दूसरा उदाहरण है, तो ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, विशेषण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। नेक्स्ट है कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं, ये भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, वह सब जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, और ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना ईजी पूछा जाएगा मुझे उम्मीद नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा क्वेश्चन सही किया होगा हिंदी में। तो ये क्या था हमारा हिंदी प्लस साइंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीके, इंग्लिश और मैथ्स का लाऊंगी। ठीक है, जीके, इंग्लिश और मैथ्स का, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ जो और अपकमिंग वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो धन्यवाद।